ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के हमारे जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं उस न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। यहां पर न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है आपके फॉर्मूले, और इसी की सुविधा के लिए आपके ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के सभी चैप्टरों के फॉर्मूले जो हैं उनकी ई बुक जो है वो आपकी बनी हुई है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख लेते हैं अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4। चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी सभी न्यूमेरिकल जो है उनकी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 1 जो है वो इस चैप्टर में से आपके जरूर से बनने वाला है। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें यह दिया हुआ है कि एक संधारित्र है और उस संधारित्र की जो धारिता हमें यहां पर दी हुई है उसका मान अपने पास में है 15.0 माइक्रोफेरड। तो यहां पर माइक्रो है तो इसको हम हटा लेते हैं, तो 15.0 गुणा 10 की पावर -6 फेरड ये संधारित्र की धारिता है। और यह संधारित्र जो है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के एसी सोर्स के साथ संयोजित है। तो हमें यहां पर वोल्टेज का VRMS मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास में है 50 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या पूछा गया है, वो अपने पास में है धारितीय प्रतिघात का मान, यानी संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट है उसका मान हमें पूछा गया है, जिसको हम दर्शाते हैं XC से। दूसरा हमें यहां पर परिपथ में बहने वाली धारा का RMS मान और उसका शिखर मान, दोनों मान हमें यहां पर पूछे गए हैं। यानी हमें IRMS मान भी पूछा गया है और धारा का शिखर मान भी पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में एक पार्ट और आपके एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जिसमें यह है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी 50 है, यदि इस फ्रीक्वेंसी का मान दुगुना कर दिया जाता है यानी 100 हर्ट्ज कर दिया जाए, तब हमारे पास इन तीनों के क्या मान रहने वाले हैं वो भी आपको ज्ञात करना है। तो दो पार्ट हो गए, एक अपने पास में 50 हर्ट्ज के लिए तीनों मान और एक आपके 100 हर्ट्ज कर दिया जाएगा तब आपके पास तीनों मान। तो नंबर फर्स्ट पार्ट, और उसमें भी हमारे पास नंबर फर्स्ट हम ज्ञात कर लेंगे क्या, तो इसको मैं ए सेक्शन दे देता हूं, सेक्शन ए, और उसमें पहला पॉइंट अपने पास में है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं, XC के द्वारा हम इसको दर्शाएंगे यहां पर। तो अपने पास यहां पर XC का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। C क्या है, संधारित्र की धारिता, ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, ओमेगा का आवर्ती के साथ रिलेशन है वो हम जानते हैं 2 पाई और न्यू C। ये अपने पास में हो गया कंप्लीट। यहां पर सभी मान अपने पास में अवेलेबल है, मान रखिए आप यहां से। तो XC बराबर यहां पर अपने पास में है ऊपर 1, यहां पर हो गया 2, 3.14, यहां पर अपने पास में है 50 गुणा में 15.0 गुणा 10 की पावर -6। अब यहां से देखिए कुछ हल होता है तो आप उसको छोटा कर लीजिए। यहां पर 50 है, यहां पर है 2, 50 और 2 को जब गुणा यहां पर करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 100। 10 की पावर 2 यहां पर बन गया और 10 की पावर -6 यहां पर है, तो 10 की पावर -4 बचेगा। 10 की पावर -4 को हम यहां पर ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास में प्लस की पावर में, यानी XC बराबर हो गया 10 की पावर 4। और यहां पर इनको अगर हम गुणा करते हैं तो मान आ जाता है अपने पास 471 यानी 471। आप यहां पर इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर पूरा फाइनल अपने पास में आ जाता है 212 ओम। यानी आप इसमें भाग देंगे, यहां पर 10,000 हो जाएगा, भाग देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है 212 ओम। ये अपने पास इस संधारित्र के कारण धारितीय प्रतिघात हमें मिल जाता है। नेक्स्ट अब हमें क्या पूछा गया, धारा का IRMS मान, यानी सेकंड पॉइंट अपने पास में है
धारा का आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान। अब ओम के नियम का हम यहां पर यूज कर लेते हैं, तो IRMS बराबर हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है VRMS, और रुकावट आपके पास कितनी XC। VRMS भी अपने पास में, XC हमने ज्ञात कर लिया, मान रख लीजिए, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां पर है कितना 220, यहां पर है आपके पास 212, भाग देंगे कंप्लीट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है 1.04 एम्पियर। लीजिए आपके पास धारा का IRMS मान भी कंप्लीट हो जाता है। यहां पर शिखर मान जो है वो हम जानते हैं IRMS मान का √2 गुना होता है, यानी इस वाले मान को आप √2 से गुणा कर दीजिए। तो अपने पास में नंबर 3 पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान वो अपने पास में क्या है IM बराबर √2 और यहां पर IRMS मान, √2 का मान होता है 1.414 और IRMS आपके पास है ये, तो यहां पर आपके पास 1.414 गुणा में 1.04 गुणा कर लेते हैं तो फाइनल हमें मिल जाता है IM बराबर 1.47 एम्पियर। ये हो गया धारा का मैक्सिमम मान 1.47, ये हमें इसका आंसर मिल जाता है, यही हमें यहां पर पूछा गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में अब क्या बोला था, आवर्ती को कीजिए दुगुना, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, यानी बी नंबर हम इसको दे देते हैं। तो क्योंकि अब नई आवर्ती जो है वो पहली वाली आवर्ती की दुगुना है, तो आपके पास में XC का जो फॉर्मूला देखिए ये रहा, तो नया आपके पास में नंबर 1 हम ज्ञात कर लेते हैं XC डैश, पहले आपके XC था अब आपके नया हो जाएगा XC डैश, यहां पर हो गया 1/2 पाई न्यू की जगह न्यू डैश और ये C, और न्यू डैश की जगह मैं पुट कर देता हूं यहां पर 2 न्यू, तो 1/ यहां पर 2, यहां पर पाई, यहां पर गुणा में 2 न्यू और C, यानी ये 2 एक्स्ट्रा आपके आ चुका है। तो XC डैश बराबर देखिए 1/2, इस वाले 2 को मैं हटा देता हूं, बाकी का आपके बच गया 2 पाई न्यू और C, और ये वाला जो मान है वो यही है, यानी ये किसके बराबर हो गया XC के बराबर। तो फाइनली हो गया XC/2, सीधा सीधा है कि अब आपके पास में धारितीय प्रतिघात का जो मान है वो पहले वाले धारितीय प्रतिघात का आधा हो जाएगा। मान अगर निकालना चाहे तो 212 का हाफ कर लीजिए, यानी 106 ओम हमें मिल जाएगा। ये हो गया आपके पास नया धारितीय प्रतिघात 212/2 बराबर 106 ओम, यानी अब आपके धारितीय प्रतिघात आधा हो जाएगा, कम होगा। वैसे भी जानते हैं कि आवर्ती की क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आपके देखिए धारितीय प्रतिघात चेंज हो चुका है, तो आपके IRMS मान भी चेंज होगा। धारितीय प्रतिघात आपका कम हुआ है तो IRMS बढ़ेगा, IRMS बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि IM का मान भी बढ़ेगा। तो सेकंड अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं IRMS, वो हो गया अपने पास VRMS बटा में XC डैश, VRMS और बटा में XC बटा में 2 है, कहां जाएगा आपके ऊपर, और ये वाला जो मान था वो आपके पास है ये, यानी IRMS मान जो अब नया वाला है ये आपके पास में हो गया, ये तो आ गया 2, ये पूरा किसके बराबर IRMS के, समझ में आ चुका। अब धारा का IRMS मान पहले वाली धारा के मान का 2 गुना होगा, यानी आपको मिल गया 2 गुना 1.04, फाइनली I डैश RMS बराबर, यहां से हल कर लीजिए 2.08 एम्पियर। फाइनली मान आपका आ चुका है, आवर्ती को दुगुना करने पर धारा भी दोगुनी हो जाती है। IRMS यहां पर दुगुना होगा तो ये कन्फर्म है, मैक्सिमम मान भी दुगुना ही होगा। तो नंबर 3 आपके पास में है IM डैश बराबर कितना √2 पहले से है, अब आपके पास में जो मान आएगा वो I डैश RMS होगा, और I डैश RMS जो है पहले वाले मान का दुगुना है, तो फाइनली आपके पास नया जो मान आएगा वो पहले वाले का दुगुना होगा, यानी इस मान का 2 गुना, जिसको मैं लिख सकता हूं IM डैश बराबर 2 गुणा √2 IRMS, और इसका मान आपके पास में कितना है 1.47
गुणा कर देंगे 2 से, तो फाइनली आपके पास जो भी आंसर आता है वो आप इसको हल कर लीजिए। 2 गुणा 1.47 बराबर आपके पास में हो गया, देखिए 4, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 2 एम्पियर। ये आ गया आपके आंसर 2.94। यानी अब आपके पास धारा जो मिली है शिखर मान वो आपको मिली है 2.94 एम्पियर, यानी पहले वाली अधिकतम धारा का दुगुना मान। धारितीय प्रतिघात आधा हो चुका है। आईआरएमएस मान जो है पहले वाली आईआरएमएस मान का 2 गुना, और अधिकतम धारा जो है वो भी आपके पास में पहले वाले मान की दुगुनी हो जाएगी। ये आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का। तो नोट कर लीजिए फिलहाल आप एग्जाम्पल नंबर 4 को, फिर देखते हैं इसका आगे का एग्जाम्पल नंबर 5।